उनका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि जब गुलाम वंश था उसने इस देश की सामाजिक व्यवस्था में बिल्कुल भी टच नहीं किया। उसने इस देश के SC ST OBC तो आज की भाषा है, पिछली भाषा में कहूं तो इसका मूल निवासी, आदिवासी, अछूत, पिछड़ा, उसके अधिकार के बारे में कभी गुलाम वंश ने कुछ नहीं कहा। उनके हक अधिकार के बारे में कभी तुगलक वंश ने कभी कुछ नहीं कहा। उनके हक अधिकार के बारे में कभी खिलजी वंश ने कुछ नहीं कहा। उनके हक अधिकार के बारे में कभी लोधी वंश ने कुछ नहीं कहा। उनके हक अधिकार के बारे में कभी मुगल वंश के लोगों ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन आया तो अंग्रेजों ने इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, आज की भाषा वाले लोग जिनको अछूत और शूद्र कहते थे, उनके पढ़ने के रास्ते खोल दिए। उनके व्यापार के और संपत्ति रखने के रास्ते खोल दिए। तो ये हमला किस चीज पर था? ये हमला उस सामाजिक व्यवस्था पर था। ये माइक बार बार डिस्टर्ब क्यों हो रहा है मेरे बारे में? खैर कोई बात नहीं, आप सुनते रहिए जब तक चलेगा, वरना इसके बिना भी मेरी आवाज इतनी तेज है वहां तक पहुंचेगी। इन्हें समता पसंद नहीं है, इनको न्याय पसंद नहीं है, क्योंकि इनकी सामाजिक व्यवस्था न्याय केवल कुछ खास लोगों को देती है। इनकी सामाजिक व्यवस्था पढ़ने का अधिकार केवल कुछ खास लोगों को देती है। इनकी सामाजिक व्यवस्था व्यापार करने का अधिकार केवल कुछ खास लोगों को देती है। इनकी सामाजिक व्यवस्था राज करने का अधिकार, शस्त्र धारण करने का अधिकार केवल चंद जातियों को देती है। इसीलिए पहली बार जब उनकी उस व्यवस्था पर हमला हुआ तो वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और उन्होंने नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो इस व्यवस्था को समझो, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अकेले हैं जिन्होंने दोनों व्यवस्था हार किया। एक तरफ इस जातिवादी, वर्णवादी, अन्यायवादी, विषमतावादी, अधिकारवादी व्यवस्था पे भी हमला किया और साथ में अंग्रेजों को कहा, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम अपने देश का शासन खुद चलाना जानते हैं। दो आजादी की लड़ाई एक साथ लड़ी गई। एक आजादी की लड़ाई थी 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से आजादी की लड़ाई। 200 साल की गुलामी से, अंग्रेजों की गुलामी से आजादी की लड़ाई, जिसको लड़ने के लिए सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बड़े नेता थे, जिसमें गांधी जी थे, नेहरू जी थे, जिन्ना जी थे, कलाम साहब थे, सरदार पटेल थे और कितने ही सैकड़ों तो ऐसे लोग थे जिनको पूरी दुनिया में लोग जानते थे। और उनके पीछे लाखों आंदोलनकारी थे। और इस आज़ादी की लड़ाई में औजारों हथियार का भी इस्तेमाल हुआ। इस आज़ादी की लड़ाई में लाखों लोग मारे गए। तब कहीं जाकर अंग्रेजों से आज़ादी मिली। लेकिन इस आज़ादी की लड़ाई में कोई मुझे बता दे, इस पूरे अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई में कहीं भी SC ST OBC के और महिलाओं के हक अधिकार की कोई चर्चा थी क्या? नहीं थी ना। देखो आगे लाइट दे दो भाई, अगर चल जाए तो। इस आजादी की लड़ाई में कहीं भी इस देश के आदिवासी, इस देश के शूद्र और अछूत, इनके हक अधिकार की और महिलाओं के हक अधिकार की कहीं चर्चा नहीं मिलेगी। तो एक तरफ वो लड़ाई जिसको लाखों लोगों ने और सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेताओं ने लड़ा, जिसमें औजार हथियार का भी इस्तेमाल हुआ, जिसमें लाखों लोगों की जान गई। एक वो लड़ाई थी जो 200 साल की अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई थी। लेकिन दूसरी ओर एक लड़ाई लगभग 3000 साल की गुलामी से आज़ादी की लड़ाई अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने चंद साथियों के साथ लड़ी। और इस लड़ाई की खूबसूरती देखिए, अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चंद साथियों के साथ इस लड़ाई को लड़े। इस लड़ाई में कोई औजार हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ। इस लड़ाई में किसी का खून नहीं बहाया गया। अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी बुद्धि और विवेक से, अपनी काबिलियत से, अपने तर्क से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस लड़ाई को लड़ा भी और इस लड़ाई को जीता भी। और हजारों साल की हमारी गुलामी को तोड़कर, हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते बनाकर, हमारी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन देकर और हमारी सत्ता के अंदर भी रिप्रेजेंटेशन देकर हमारे आपके आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। तो अगर आज हमारे देश, पूरे देश के अंदर हमारे 1000 से ज़्यादा SC ST के लोग
अगर विधायक बने हुए हैं, 131 हमारे अगर सांसद बने हुए हैं, हजारों हमारे निगम पार्षद बने हुए हैं, लाखों हमारे ग्राम प्रधान बने हुए हैं, जिला पंचायत सदस्य बने हुए हैं, चेयरमैन बने हुए हैं, कलेक्टर बने हुए हैं, साइंटिस्ट बने हुए हैं, प्रोफेसर बने हुए हैं, ये सब अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देकर चले गए। जगन्नाथ का मंदिर, उसके अंदर अशोक, वो एक मिस्टर प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान उस मंदिर में गए और अंदर मंदिर की मूर्ति को छू रहे हैं। उसी के अंदर देश के रेल मंत्री अश्विनी जी भी गए, वो मूर्ति को छू रहे हैं। और उसी देश के अंदर हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारे समाज का गौरव, आदिवासी समाज की प्रथम महिला राष्ट्रपति, देश की प्रथम नागरिक उसी मंदिर में गई और उसको बाहर रोक दिया, अंदर जाने नहीं दिया। जब हमने इस मुद्दे को उठाया, ये शर्मनाक है, जब हमने इस मुद्दे को उठाया तो उस मंदिर के पुजारी कहते हैं, जिसको हम वर्ण करते हैं, मंदिर में केवल उसको जाने की इजाजत है, हमने राष्ट्रपति जी को वर्ण नहीं किया, इसलिए हमने उसको जाने नहीं दिया। तो क्या ऐसी जगह जाने की जरूरत है? आप पूरे समाज का अपमान क्यों करवा रहे हो? ऐसे लोगों को जेल में डाल दो। मंदिर कहीं भी हो, किसी का भी हो, उसका निर्माण मजदूर के तौर पर हमारे समाज के लोगों ने किया है। और कोई भी उनका भगवान हो, पत्थर को तराश कर उसको मूर्ति बनाने का काम, मंदिर में स्थापित करने का काम, ये भी इस अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग ही मूर्तियां बनाते हैं। जाकर देख लेना, जो अयोध्या के अंदर मंदिर बना, वैसे तो अयोध्या साकेत नगरी थी, बुद्ध की नगरी थी, वहाँ खुदाई में केवल बुद्ध के अवशेष निकले, लेकिन वहाँ जो मंदिर बन रहा है, आप जाकर देख लेना, उन पत्थर को तराशने का, मूर्ति निर्माण का, उस मंदिर के निर्माण का कौन से कारीगर काम कर रहे हैं, उसकी जांच करोगे तो वो सारे कारीगर आपको आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे। तो जिसने इस भगवान का निर्माण किया पत्थर को तराश कर, उसको कहते हो कि मंदिर में मत जा, भगवान अपवित्र हो जाएंगे। अरे बेवकूफ, इसका तो निर्माण ही हमने किया है। तो पूरे देश के अंदर एक जलजला पैदा हुआ। 2 अक्टूबर 2018 को SC ST पूरे देश के अंदर सड़कों पर आया और आपने सबको बता दिया कि ये सरकार हमारी वजह से है, हम इसको चलने नहीं देंगे। सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन जरा मुझे बताइए, उसके अंदर गोलियां भी चलाई, हमारे युवाओं को मारा गया, हमारे युवाओं को जेल में डाल दिया, लाखों लोग आज केस भुगत रहे। मैं पूछना चाहता हूं, आपके हक अधिकार की लड़ने के लिए, आपके हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए कभी भी RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, क्या ये संगठन आपके SC ST OBC की लड़ाई को लड़ने के लिए आए क्या? जब आपके रिजर्वेशन के ऊपर हमला हुआ, आरक्षण पर हमला हुआ, तब भी मुझे बताइए, क्या RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आया क्या? नहीं आया ना। जब जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई, क्या आपकी लड़ाई लड़ने के लिए ये संगठन आए क्या? जब इंदर मेघवाल की हत्या हुई, क्या ये संगठन आपकी लड़ाई लड़ने आए क्या? जब हाथरस की बेटी का सामूहिक बलात्कार करके हत्या हुई, तो उसकी लड़ाई लड़ने के लिए क्या ये संगठन आए क्या? पूरे देश के अंदर, देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के बहन बेटी के बलात्कार करके हत्या होती है, हमारे लोगों का शोषण होता है, युवाओं की हत्या कर दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये संगठन हमारे हक के लिए लड़ने आते हैं क्या? अगर नहीं आते तो इस धर्म की रक्षा की लड़ाई को लड़ने के लिए RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग क्यों जाते हैं? इन संगठनों को आप क्यों चला रहे हो? इनका क्यों डरे हो? इनके अंदर शामिल क्यों होते हो? जो आपके हक के लिए लड़े ना, उनको छोड़ दो। जो आपके हक के अधिकार के लिए लड़े, उसके साथ आप खड़े हो जाओ। जो आपके हक अधिकार को छीनने वाले लोग हैं, जो आपके हक अधिकार की लड़ाई में आपके साथ शामिल नहीं होते, ऐसे संगठनों में आपको जाने की जरूरत नहीं है। जो आपको जन्म से नीच और ऊंच बनाते हो, ऐसे लोगों के साथ जाने की जरूरत नहीं है। अपनी ताकत को पहचानो, आप 90% हो। वोट हमारा, राज तुम्हारा अब नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा अब नहीं चलेगा। हम चाहते हैं देश में रहने वाले चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, सबको सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का हक होना चाहिए। सबको देश की सत्ता में, संसाधनों में बराबर हक होना चाहिए। मैं तो कांसीराम साहब वाली वो बात कहता हूँ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो ये कहते हैं होनी चाहिए, वो दोनों हाथ खड़े कर लें एक बार। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?